नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए विशेष दुर्गा सप्तशती पाठ का लेकर आए हैं। अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर में सुख समृद्धि की कामना रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे और साथ ही सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। अगर आप नियमित रूप से इस पाठ को करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए भक्ति भाव से शुरू करते हैं आज का पावन पाठ। तो नवरात्रि के दूसरे दिन के पाठ में जिसे शक्ति उपासना का पर्व भी कहा जाता है, हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है, जो शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पढ़ा जाता है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। इस अध्याय में महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों का वर्णन किया गया है और देवी दुर्गा द्वारा उसका संहार कैसे किया गया, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय महिषासुर की शक्ति, उसके अहंकार और उसकी धृष्टता का वर्णन करता है। महिषासुर, जिसे अजय समझा जाता था, उसने अपने असुरों के साथ मिलकर धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचा रखा था। देवताओं को पराजित कर महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसने अपने साम्राज्य को स्थापित करते हुए सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। देवता इस बात से बेहद चिंतित थे और वे त्राही करते हुए भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुँचे। देवताओं के साथ बैठकर सभी देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति के उपाय खोजने की कोशिश की। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन भगवान विष्णु और भगवान शिव से किया और फिर यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जाए जो महिषासुर को हराने में सक्षम हो। भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य सभी देवताओं ने अपनी सामूहिक शक्तियों का संयोजन किया और माँ का दुर्गा अवतार हुआ। माँ दुर्गा को सभी देवताओं से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए ताकि वे महिषासुर के साथ युद्ध कर सके। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से महिषासुर की सेना का विनाश शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके असुरों को मारना शुरू किया। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति और साहस के आगे वह ठहर नहीं सका। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच यह युद्ध बहुत ही घातक था। महिषासुर ने अपने कई रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे हर बार पराजित किया। महिषासुर ने सबसे पहले एक विशाल हाथी का रूप धारण किया और माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। माँ दुर्गा ने अपने तलवार से उस हाथी के रूप को नष्ट कर दिया। फिर महिषासुर ने एक सिंह का रूप धारण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे भी अपने त्रिशूल से खत्म कर दिया। अंत में महिषासुर ने मनुष्य का रूप लिया और माँ दुर्गा के सामने आ गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंततः माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तो दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। महिषासुर को उसकी शक्ति और दुष्टता पर गर्व था, लेकिन माँ दुर्गा
ने उसे परास्त कर दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, यही दिखाया गया है दूसरे अध्याय में। यह अध्याय हमारे जीवन में शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ किया जाता है तो साधक के मन में शक्ति और साहस का संचार होता है। यह पाठ हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन के हर संघर्ष में अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प, सही मार्ग और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और विजय हो सकते हैं। महिषासुर का उदय और उसका संहार एक गहन संदेश है। अधर्म और अहंकार कभी भी टिकाऊ नहीं होते। महिषासुर ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार किए और समय को अजय मान लिया था, लेकिन जब भगवानों ने अपने सामूहिक शक्ति से देवी दुर्गा का आह्वान किया तब अधर्म और अत्याचार का अंत हुआ। देवी दुर्गा जो सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलित रूप थी, उन्होंने महिषासुर को पराजित किया और संसार को एक नया जीवन दान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और साहसपूर्वक अपने दुश्मनों का सामना करते हैं तो हम विजय हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जीवन में शक्ति, आत्मविश्वास और साहस की तलाश कर रहे हैं। इस पाठ को करने से न केवल व्यक्ति की मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि उसे जीवन के हर संघर्ष में सफल होने की प्रेरणा भी मिलती है। दूसरे अध्याय में देवी दुर्गा के साहस और संघर्ष का जो वर्णन किया गया है वह हमारे भीतर निडरता और आत्मविश्वास का संचार करता है। जब हम इस पाठ को ध्यान और भक्ति के साथ करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर हर चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता पहले से विद्यमान है। बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा की शक्ति और साहस का पाठ हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाने के लिए प्रेरित करता है और संयम बनाने रखने का संदेश देता है। नवरात्रि का दूसरा दिन विशेष रूप से शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी प्रकार की बुराई, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। माँ दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध और अंततः उसकी विजय हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ हमारे जीवन में इन गुणों को विकसित करने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। नवरात्रि के दूसरे दिन का यह पाठ साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके भक्ति, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को प्रज्वलित करता है और उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो बोलो माता रानी की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। जय माता दी, जय माता।